आज हम जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रम्यूर के बारे में। नेट्रम्यूर साल से बनता है, नमक से। नेट्रम्यूर का जो पेशेंट होता है इंट्रोवर्टेड होता है, अंतर्मुखी स्वभाव का होता है। जनरली इस तरीके के लोग किसी से आसानी से घुलते मिलते नहीं हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। नेट्रम्यूर का जो की नोट है कंसोलेशन एग्रीवेशन। नेट्रम्यूर का पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब, मुझे कितना हो दुख हो, दर्द हो, पीड़ा, लेकिन हम सांत्वना किसी का पसंद नहीं करते। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे पास कोई आए और मुझे सांत्वना दे, इससे हमें दिक्कत होती है। नेट्रम्यूर के पेशेंट का थर्मल हार्ट होता है और वह थर्स्टी होता है। नेट्रम्यूर को साल्ट की क्रेविंग होती है और फैट और ब्रेड से उसको एवर्जन होता है। नेट्रम्यूर के कुछ की नोट सिम्टम है। सेंसिटिव टू सन। नेट्रम्यूर का पेशेंट सन के प्रति सेंसिटिव होता है। नेट्रम्यूर का पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब, जब हम धूप में जाते हैं तो हमें दिक्कत होती है, चाहे मुझे हेडक हो, चाहे स्किन इरप्शन हो, चाहे फीवर। नेट्रम्यूर का जो दूसरा की नोट है वह है एनिमिक विथ हेडक। जो नेट्रम्यूर का पेशेंट होता है वह एनिमिक होता है, उसके अंदर खून की कमी होती है। उसके साथ साथ यदि पेशेंट को हेडक है तो यह नेट्रम्यूर का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। नेट्रम्यूर का जो अगला की नोट है उसका इरप्शन। नेट्रम्यूर में जो इरप्शन होते हैं वो मार्जिनल हेयर पे होते हैं। जो हेयर होता है उसी के मार्जिन किनारे किनारे इरप्शन होते हैं। ऐसा इरप्शन नेट्रम्यूर में पाया जाता है। नेट्रम्यूर का जो अगला की नोट है उसका है परस्पायरेशन। जनरली नेट्रम्यूर को पसीना होने के बाद आराम मिलता है। नेट्रम्यूर का पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब, जब हमें पसीना हो जाता है तो हमें जो भी दिक्कत रहती है उसमें राहत मिलता है। परस्पायरेशन एग्रीवेशन यह सिम्टम है मर्ग साल में। अगर पसीना होने के बाद पेशेंट को दिक्कत हो रही है तो यह लक्षण मर्ग साल में पाया जाता है। नेट्रम्यूर का जो अगला की नोट है उसका कॉन्स्टिपेशन। नेट्रम्यूर में कॉन्स्टिपेशन दिखता ही दिखता है। जो नेट्रम्यूर में स्टूल होता है वह टूट टूट कर गिरता है। नेट्रम्यूर को कब्ज की शिकायत रहेगी और उसका स्टूल टूट टूट कर गिरेगा। ऐसा लक्षण अमोनिया म्यूर और मैग्म्यूर में भी है। नेट्रम्यूर का जो अगला की नोट है उसका है ड्राइनेस। नेट्रम्यूर में जो ये लिप होता है वो ड्राई और स्केली होता है। जनरली स्पेशली जो लोअर लिप है वो मिड से क्रैक हो जाता है। नेट्रम्यूर में जो ये नेल के अराउंड स्किन है वो भी क्या हो जाता है, ड्राई और क्रैक हो जाता है। यहाँ पर जो स्किन है ये फट जाती है। जो एनस होता है वहाँ भी ड्राइनेस होता है, वहाँ फीसर हो जाता है। और नेट्रम्यूर का पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब, जब स्टूल होता है तो स्टूल होने के बाद हमें घंटों तक दर्द बना रहता है। इस तरीके का अगर लक्षण मिल रहा है तो हम नेट्रम्यूर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। नेट्रम्यूर में जो एपेटाइट है वो भी कैरेक्टरिस्टिक है। नेट्रम्यूर के पेशेंट को भूख लगती है, बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन खाना खाने के बाद उसे कमजोरी महसूस होती है। ईटिंग आफ्टर वीकनेस यह नेट्रम्यूर का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। आयोडम के पेशेंट को भी भूख बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन आफ्टर ईटिंग खाना खाने के बाद वह अच्छा महसूस करता है, एनर्जी लगता है कि एनर्जी लेवल उसका बढ़ा हुआ है। नेट्रम्यूर में जो अगला की नोट है, ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं क्रॉनिक डिजीज वह ग्रीफ के कारण आती है। एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ नेट्रम्यूर का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। कोई दुख हो, पीड़ा हो, हमारे अंदर लंबे समय तक पड़ा रहता है, उसकी वजह से यदि हमें कोई बीमारी होती है तो हम नेट्रम्यूर के बारे में सोच सकते हैं। नेट्रम्यूर में जो ड्राई कफ होता है, सूखी खांसी आती है, ड्राई कफ के बाद जब वो खखारता है और ब्लड आए तो आप नेट्रम्यूर के बारे में सोच सकते हैं। ड्राई कफ विथ हेडक, अगर सूखी खांसी है और उसके साथ सर दर्द हो रहा है तो आप ब्राइनिया और नक्सोमिका के बारे में सोच सकते हैं। नेट्रम्यूर में जो ये पाम और सोल होता है वहाँ पे वाल्ट होते हैं। अगर पाम और सोल पे वाल्ट मिल रहे हैं, मस्से मिल रहे हैं, तो हम नेट्रम्यूर के बारे में सोच सकते हैं। नेट्रम्यूर का जो टंग होता है मैप टंग होता है। जीभ पे ऐसा लगता है कि जैसे मैप बना हुआ है, नक्शा बना हुआ है। इस तरीके का टंग अगर आपको दिखे तो आप नेट्रम्यूर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। नेट्रम्यूर में जो मेंसेज होता है वह लेट होता है। जो फीमेल है वह बताती है कि डॉक्टर साहब, हमारा जो महीना है अधिकतर समय से नहीं रहता है, इरेगुलर रहता है
और जनरली हमेशा चढ़ के आता है, लेट आता है। इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक और सिम्टम मिले तो हम नेट्राम्यूर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। नेट्राम्यूर में टिंगलिंग और नंबनेस भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है। जो फिंगर होती हैं और जो टंग होती है वहाँ पे नंबनेस और टिंगलिंग दिखता है, माने सुन्नपन और झुनझुनीपन। पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब उंगलियों में लग रहा है कि झुनझुनी पड़ी हुई है, उंगलियों में लग रहा है कि सुन्नपन है। अगर इस तरीके का लक्षण मिल रहा है तो हम नेट्राम्यूर के बारे में सोच सकते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो नेट्राम्यूर का पेशेंट इंट्रोवर्टेड होना चाहिए, सन के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, एनीमिक विथ हेडेक इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, कॉन्स्टिपेशन है, एपेटाइट है। अगर इस तरीके के कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिल रहे हैं तो हम नेट्राम्यूर के बारे में सोच सकते हैं। नेट्राम्यूर की जो मोडलिटी होती है जनरली वार्म रूम से एग्रीवेशन होता है और ओपन एयर से आराम मिलता है। नेट्राम्यूर का जो एग्रीवेशन टाइम है सनराइज टू सनसेट, जैसे जैसे सूरज निकलता है वैसे वैसे नेट्राम्यूर के पेशेंट को दिक्कत होती है, और जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे नेट्राम्यूर के पेशेंट को आराम मिलता है। परस्पायरेशन एम्लोरेशन, नेट्राम्यूर के पेशेंट को पसीना होने से भी आराम मिलता है। थैंक यू।